B-2 बॉम्बर्स और B-52 लैंसर्स को ईरान के आसपास उड़ते देखा गया है। सो बॉम्बर B-52 हैव बीन इन द एयर, लैंसर्स हैव बीन इन द एयर। ये आकाश में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अब ये क्यों कर रहे थे, इनका इरादा क्या है, आप जानते हैं कि B-52 और ये लैंसर्स आकाश में क्या करते हैं, आपको भी पता, मेरे को भी पता। सो दे हैव बीन कॉल्ड इन। ये मुझे लगता है यूएस से उड़ के आते, और जब कोई बड़ा अटैक करना हो ये हूवर करते टारगेट के आसपास 2-3 दिन। They do their planning and one day when they are fully confident they won't hit the target. टारगेट क्या है इसमें मैं बात करूंगा। तो ट्रंप का 8 घंटा फिर सिचुएशन रूम में बांटने का मतलब है एक बहुत बड़ा स्ट्राइक ट्रंप प्लान कर रहा है और ये लड़ाई को एस्केलेट कर रहा है। आईआरजीसी को भी पता हमारे पास 1 या 2 दिन का समय है। अगर ट्रंप ने पहले अटैक कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, अगर हमने अटैक कर दिया तो शायद हम कोई बड़ा नुकसान करें। याद करिए इनके पास Y-2 मिसाइल्स भी कुछ बची है और इनके पास शायद, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, इनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स है, वो प्रोटोटाइप जो पाकिस्तानियों ने दिए थे। अब देखते हैं क्या होता है। वी कीप आवर फिंगर्स क्लोज्ड। यहां टैंकर्स आर हिट। खबर ये आ रही दोस्तों, मल्टीपल टैंकर्स आर हिट, मल्टीपल टैंकर्स आर हिट। पहली खबर है जो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, ईरान के 2 टैंकर हिट हुए। 2 टैंकर खर्ग आइलैंड से तेल भर के निकल रहे थे। अब वो टैंकर कहां पार्क थे, कैसे थे, आसपास थे क्या, उन्होंने तेल भरा और निकला, और दे वर ट्रस्टिंग द अमेरिकन नेवी के विट्स। विल अमेरिकन नेवी रेस्पॉन्ड? अमेरिकन नेवी ने रेस्पॉन्ड किया, दोनों टैंकरों को अटैक किया और दोनों टैंकर फूक गए। तो बोथ द टैंकर्स वे आर बर्निंग एंड बाय दिस टाइम दे मस्ट हैव संक इनटू द पर्शियन गल्फ। तो 2 तेल से भरे टैंकर अमेरिकन नेवी ने जला के खाक कर दिए। ईरानियों ने कम से कम, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार, 3 टैंकरों को अटैक कर दिया। अगेन 3 कमर्शियल शिप्स हैव बीन अटैक। ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। एस्केलेशन के 2 पॉइंट्स हैं। एक, ये 3 शिप जो कम से कम अटैक हुए, और जो जॉर्डन में शायद 10 से 20 अमेरिका के लोग इंजर्ड हुए हैं, और उनमें से कुछ लोग मे बी दे आर नॉट डूइंग प्रीटी वेल, दे मे नॉट बी एबल टू मेक इट। ऐसी भी खबरें आ रही। और ट्रंप ने कहा था अगर मेरा एक आदमी भी मर गया मेरे पास रीजन गुड एनफ टू बर्न डाउन होल ईरान। तो ये मतलब अब ट्रंप को अपना जान का डर लग रहा, अपने परिवार का डर लग रहा, और अमेरिका पे होते हुए अटैक्स को देखते हुए उसे लग रहा है ये रिजीम नहीं मारेगी। पर अच्छी बात है, ट्रंप साहब समझ गए ये एमओयू जो आपको पाकिस्तानियों ने झुंझुना पकड़ाया था, इसको ना टॉयलेट पेपर जितना इफेक्टिव भी नहीं। टॉयलेट पेपर इज स्टिल मोर इफेक्टिव देन दिस एमओयू। ये मैं आपको शुरू से कह रहा था, ये एमओयू अगर ट्रंप साहब आपको एक वर्ड समझ आता दुनिया में, अल तकिया, तो आप समझते हैं ये ऑल तकिया है। दे वर जस्ट ट्राइंग टू बाई टाइम टू हिट यू हार्डर, बट गुड, आप समझ गए, और आप जरा ये अपने दोगले पाकिस्तान की असली औकात भी समझ गए। तो साहब ये टैंकर हिट हुए, और मैं मानता हूं कि आज की रात बहुत तगड़ी बॉम्बिंग होने वाली है। आज की रात कुछ निर्णायक चीजें बदलने वाली युद्ध में, क्योंकि एक अमेरिकन जख्मी हुए हैं और आपका 3 टैंकर हिट हुए। अब 3 टैंकरों में कितना नुकसान हुआ, अनफॉर्चुनेटली कितने लोग मरे मुझे नहीं पता, बट अनफॉर्चुनेट न्यूज मेरे पास ये है, अनफॉर्चुनेटली वरिंग न्यूज मेरे पास ये है, हमारे 7 टैंकर अभी पर्शियन गल्फ क्षेत्र में है। 7 टैंकर्स आर देयर। ये भी माना जाता है कि इंडिया के कुछ टैंकर अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। जी हाँ, अब भी फंसे हुए। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारे 14 भाई मारे गए हैं, 2 हमारे भाई मिसिंग हैं। दिस इज द काउंट व्हाट है अनफॉर्चुनेट। ओम शांति। मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं, इसीलिए द वॉर इज कॉस्टिंग अस इवन अ लॉट। और हमने अपनी तेल पानी की व्यवस्था है तो खैर रशिया इधर उधर से कर ली है, बट लड़ाई हमें भी भारी पड़ रही है। ये भी आप मान के चलिए, लड़ाई हम पे भी भारी पड़ रही है, ये भी एक मानना है। इंटेल लीक, ये क्या ऐसा मसला? देखिए, इंटेल लीक की कहानी सिंपल है। अब जानते हैं कि एक जहाज उठा ईरान से, सना लैंड करना था। जहाज में ऊपर तो लोग थे, नीचे असला बारूद था। हूतियों को हथियार और पैसा भेजा गया। हूती एक्टिवेट हो गए। हूतियों के लीडर को इजराइल ने बोला मेरा निशाना है, मैं इसकी डीटीएच की टिकट काट दूंगा। इजराइल ने इंटेल दिया, अमेरिका को दिया, अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने जाके अपने जेट्स भेजे और सना का एयरपोर्ट बॉम्ब कराया। सना के एयरपोर्ट बॉम्ब कराया उन्होंने, फिर जो यमन की गवर्नमेंट थी उसने भी बॉम्ब किया। उन्होंने कहीं और जहाज किसी और एयरपोर्ट पे उतारा, सामान उतरा, जहाज अगले दिन गया। एंड व्हाई डिड नॉट दे अटैक द प्लेन? बिकॉज दे अटैक द प्लेन, कहते भाई इतने शिया मार दिए। इजराइल मारे तो खैर मुसलमान मार दिए, सुन्नी सऊदियों ने मारा तो भाई देखो शिया मार दिए। तो अब उसके बाद दे वर थ्रेटनिंग। जब दे वर थ्रेटनिंग
तो बारबर मंडेल इन्होंने एक्टिवेट किया। बारबर मंडेल पे अपडेट ये है, अभी कोई भी घटना बारबर मंडेल पे नहीं हुई, बट हूथियों के मिसाइल और ड्रोन जो ईरान से आए थे वो तैनात हो गए। तो बारबर मंडेल के एक्टिवेट होने की या रेड सी के ब्लॉकेड की कभी भी खबर आ सकती है, बट दैट विल बी अ बिग वन। मुझे लगता है इजराइल इज इक्विप्ड टू हैंडल दैट, वी डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दैट। बट कुछ अटैक इन्होंने किए सऊदियों पे, और सऊदियों को जो बचा रहा था, क्योंकि सऊदियों ने ट्रम्प के संरक्षण में थे, अमेरिकन एयर डिफेंस और सऊदियों के जेट्स, और साथ में उड़ रहे थे पहली बार इतिहास में इजरायलियों के जेट्स। सो इजरायलियों के जेट्स और सऊदियों के जेट्स साइड बाय साइड उड़ के उन अटैक्स को थ्वाट कर रहे थे। अब ये जो खबरें बाहर आ गई है, यहां सऊदी इंटेलिजेंस ने मोहम्मद बिन सलमान को एक रिपोर्ट दी है। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, उसमें यह बताया गया कि साहब ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प साहब मे नॉट बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू विन मिड टर्म्स। अगर ट्रम्प मिड टर्म हारता है एंड ही बिकम्स अ लेम डक प्रेसिडेंट, मतलब लेम डक प्रेसिडेंट बनेगा, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब आपकी जिंदगी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ कॉपरेशन तो की, आपने इजरायलियों के साथ कॉपरेशन की, आपके जेट्स और इजरायलियों के जेट्स उड़ के हूतियों को मार रहे थे। हूती मुसलमान है, हूती शिया है, ईरान आपकी वाट लगाएगा, और इजराइल के साथ आपने कॉपरेशन किया तो कोई आपके साथ बैठने को तैयार नहीं, बिकॉज अगेन यहूद इज पराया, यहूद आपके साथ लड़े तो आपका दिक्कत होगी। और सऊदियों में ये सऊदीस है, ये नीचे वहाब्स है, दिस हाउ सऊदी अरबिया इज रन। रिलीजियस अफेयर्स वहाब चलाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सऊदी चलाते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कहीं सारे भाई बंधु जेल में डाल दिए। रिसेंटली उन्होंने कई सारे क्राउन प्रिंस को जेल में डाल दिया। तो मोहम्मद बिन सलमान इज एन एम्बिशियस लीडर। उन सऊदियों के साथ अपने जेट उड़ाए, सॉरी इसराइलियों के साथ अपने जेट उड़ाए और दिया, बट प्रॉब्लम यह है कि वहाब्स आर स्टिल पावरफुल देयर। क्या वहाब्स इसको जिंदा रहने देंगे? क्या वहाब्स माइट यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉपल हिम? वहाब्स माइट गो टू एनी एक्सटेंट। इसीलिए एक ये घटनाक्रम भी, एक ये चीज भी सता रही है, अगर ट्रंप मिड टर्म हार गया, आपकी लुटिया भी डूब सकती, यू कैन बी इवेंचुअल कैजुअलिटी। ये डर मोहम्मद बिन सलमान को सता रहा है, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ट्रंप मे नॉट बी एबल टू मेक इट टू मिड टर्म, और अगर नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? तो यूर पोजिशन विद इन द किंगडम विल बिकम वेरी वीक। और आप जानते हैं, इफ योर पोजिशन विद इन इस्लामिक थियोक्रेसीज बिकम्स वीक, इट माइट बी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर योर पर्सनल सर्वाइवल एज वेल। तो पर्सनल आपकी जान पे भी बन आ सकती है। तो मोहम्मद बिन सलमान दो ही टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप, बट ही इज नाउ वरीड। अब उनको डर लग रहा कि यार मैं करूं तो करूं क्या भाई, अगर हो गया, नहीं हुआ क्या करूं। सो दिस इज व्हाट द इंटेल लीग और द इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उससे व्हाट इज